राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण को विलुप्ति से बचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में जैसलमेर स्थित गोडावण ब्रीडिंग सेंटर ने एक अनोखा और रणनीतिक प्रयोग किया है, जो न केवल पक्षी संरक्षण के क्षेत्र में नई दिशा दिखाता है, बल्कि भविष्य में इस संकटग्रस्त प्रजाति के पुनर्वास की संभावनाओं को भी मजबूती देता है। देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण, जिसे बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। एक अनूठा प्रयोग किया गया है। पहले कृत्रिम रूप से ब्रीडिंग सेंटर में इनकी हैचिंग और वहीं चूजों का जन्म होता था, लेकिन अब इनकी हैचिंग तो कृत्रिम रूप से होगी, उन्हें उसमें ताप तो कृत्रिम रूप से दिया जाएगा, लेकिन अब ये चूजे वाइल्ड में ही जन्म लेंगे और फिर वहीं अपने नेचुरल पीडिएटर से किस तरह निपटना है, किस तरह अपने सुरक्षा करनी है और फीडिंग करनी है, तमाम चीजें जानेंगे। गोडावण के अंडों और चूजों पर जंगल में कई तरह के खतरे मंडराते हैं, क्योंकि अंडे से चूजा निकलने का वक्त करीब 25 से 28 या कभी-कभी 30 दिनों का होता है। रामदेवरा के जंगल में गोडावण द्वारा दिए गए 2 अंडों की पहचान की गई। वैज्ञानिकों ने सावधानी पूर्वक उन अंडों को वहां से हटाया और उनकी जगह हूबहू दिखने वाले डमी अंडे रख दिए। ये डमी अंडे मादा गोडावण को ये आभास देते हैं कि अंडे अभी भी वहीं सुरक्षित हैं। इस बीच असली अंडों को जैसलमेर ब्रीडिंग सेंटर की विशेष लैब में सुरक्षित रूप से रखा गया है, जहां उन्हें सावधानी पूर्वक हैचिंग प्रक्रिया से गुजारा जा रहा है। हैचिंग के अंतिम चरण में जब ये अनुमान होता है कि चूजे 1-2 दिन में बाहर आ जाएंगे, तब वो अंडे दोबारा जंगल में डमी अंडों की जगह रखे जाएंगे। इससे मादा गोडावण को लगेगा कि वो अंडे अभी फूट रहे हैं और वो चूजों को सहज रूप से अपना लेंगी। इससे न केवल चूजे जंगल के प्राकृतिक वातावरण में पलेंगे, बल्कि उनकी माँ से भी जुड़ाव बना रहेगा, जो उनके जीवित रहने की संभावना को बढ़ा देता है। प्रोजेक्ट जेबी के तहत पहले वाइल्ड से गोडावण के एग का कलेक्शन किया जाता था और फिर उसमें ब्रीडिंग सेंटर में आर्टिफिशियली उसकी इंक्यूबेशन करवा के हैचिंग करवाया जाता था। लेकिन वर्तमान में इस पद्धति में एक परिवर्तन किया गया है, जिसको जंप स्टार्ट बोलते हैं। इस जंप स्टार्ट पद्धति में वाइल्ड से जो एग का कलेक्शन किया जाता है, उस टाइम एक डमी एग को गोडावण के पास रख दिया जाता है और जो ब्रीडिंग सेंटर में एग लाया जाता है उसका इंक्यूबेशन किया जाता है लगभग 21-22 दिन तक। हैचिंग से लगभग 1-2 दिन पहले, यानी 21वें या 22वें दिन, उस एग को वापस मादा गोडावण के पास में रख देते हैं और जो डमी एग है उसको हटा देते हैं। प्रोफेसर श्याम सुंदर मीणा बताते हैं कि सऊदी अरब में होबारा प्रजाति को बचाने के बाद इसे भारत में लागू करते हुए ब्रीडिंग सेंटर बनाए गए हैं। जैसलमेर में ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करने के बाद गोडावण की संख्या में अच्छा इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिसमें फील्ड से गोडावण के अंडे उठाकर उन्हें ब्रीडिंग सेंटर में पकाकर नन्हे गोडावण को जन्म दिया जाता है। लेकिन अब इस प्रक्रिया में बदलाव के तौर पर फील्ड से अंडा उठाकर उस जगह डमी अंडा रखा जाएगा, जिसके बाद फील्ड से उठाए गए अंडे को ब्रीडिंग सेंटर में 25 से 30 दिन तक कृत्रिम रूप से पकाया जाएगा, जिसके बाद नन्हे गोडावण के जन्म से 1-2 दिन पहले डमी अंडे को हटाकर फिर से वास्तविक अंडे उसी जगह रख दिए जाएंगे। इससे जंगल में इनकी संख्या में वृद्धि होगी। फिलहाल ब्रीडिंग सेंटर में पैदा हुए गोडावण को बाहर नहीं छोड़ा जाता है, वो ब्रीडिंग सेंटर में ही रहते हैं। इस अनूठे प्रयोग से वो जंगल फ्रेंडली हो पाएंगे। देखिए, जो अभी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जीआईबी के प्रोटेक्शन के लिए जो नवाचार किया जा रहा है, उसमें जो एग को वहां से वो उठाएंगे नेचुरल साइड से एग उठा के, और क्योंकि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 25-26 दिन से 30 दिन तक होता है, तो ये साइंटिस्ट को पता है। वो वहां से क्योंकि सबसे ज्यादा जो मोर्टिलिटी रेट होती है वो एग डैमेज होने से होती है। जब उनको लगेगा कि हाँ अब ये हैच आउट होने वाला है, उस दौरान उस एग को वो वापस ओरिजिनल एग से रिप्लेस कर देंगे, जिससे जो एग डैमेज, जितने भी प्रेडेटर्स हैं जो एग को खाते हैं, वहां से डेफिनेटली उनको सुरक्षा मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा अनुपात उसका होता है जिसमें एग डैमेज होने की संभावना ज्यादा होती है। तो डेफिनेटली ये एक सफल प्रयोग रहेगा और माँ को भी ये नहीं लगेगा कि उसका अंडा वहां से उठा ली गई है। दूसरा, जो बच्चा उससे निकलेगा उसको नेचुरल रूप से फीडिंग करने की प्रक्रिया, माँ के साथ फीड करने की प्रक्रिया, वो जन्म से ही सीखने लगेगा। गोडावण की संख्या बढ़ने की उम्मीद जगने से वन्यजीव प्रेमी भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि गोडावण को बचाने के लिए हो रहे तमाम प्रयोग उनकी तादाद बढ़ाने में मददगार साबित हुए हैं। उम्मीद है कि ये प्रयोग भी सफल रहेगा और जल्द ही वन क्षेत्र में हमें गोडावण का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग क्योंकि वन क्षेत्र में किया जा रहा है, इसके तहत जो असली अंडे हैं नेस्टिंग के अंदर, उनको वहां से हटाकर और उसकी जगह कृत्रिम अंडे रखे जाएंगे।
उनको सुरक्षित हैच करके और फिर वापस जब उसमें चूजे चूजे निकलने का समय आएगा तो इन अंडों को वहां पर जो है छोड़ा जाएगा वापस से घोंसलों में। तो इस से जो है प्राकृतिक क्षेत्र के अंदर, वन्य क्षेत्र के अंदर गोडावन के जो नए चूजे हैं वो मतलब निकल कर आएंगे और वो वहां पे विचरण करेंगे, बड़े होंगे, तो उससे प्राकृतिक रूप से उनकी संख्या बढ़ने की उम्मीद और बेहतर ढंग से जगी है। तो आशा है कि यह सफल हुए परीक्षण और गोडावन की संख्या बढ़े। जैसलमेर जिले में साल 2025 में अब तक 142 गोडावण हैं। जैसलमेर में इस साल वाटर हॉल पद्धति से हुई वन्यजीवों की गणना में 75 गोडावण जंगल में दिखाई दिए। वहीं रामदेवरा गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में 45 और सम सुदासरी ब्रीडिंग सेंटर में 22 गोडावण हैं। और अब इस प्रयोग से विलुप्त हो रही इस प्रजाति के संरक्षण की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण, जो कि लगातार संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल पक्षी है और इसे बचाने के लिए जद्दोजहद जारी है। अब एक और नया प्रयोग किया गया है ताकि इनकी तादाद को वन्य क्षेत्रों में बढ़ाया जा सके। नेस्टिंग में से ओरिजिनल अंडों को हटाकर वहां जो है वो एक डमी एग्स रखे जाएंगे और फिर इन्हें जब ये हैच हो जाएंगे और चूजे निकलने का वक्त जब नजदीक होगा तो इन्हें फिर घोंसलों में रख दिया जाएगा, जिससे कि उसमें ताप जो है इन्हें कृत्रिम रूप से मिलेगा और उसके बाद जो मादा गोडाउन है उसके सामने इन चूजों का जन्म होगा ताकि वो इनको एक्सेप्ट कर सके। पहले ये देखा गया है कि जो अंडे हैं वो पीडिएट्रस खा जाते हैं और उसी से ज्यादा नुकसान होता है। एक ये नया प्रयोग है, 2 एक्स के साथ किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये सफल रहेगा और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आएंगे। अब देखने की बात ये होगी कि ये प्रयोग कितना सफल रहता है और इसका कितना पॉजिटिव रेस्पॉन्स सामने आता है। पर्यावरण प्रेमी और जो एक्सपर्ट्स है उनका कहना है कि अगर ये प्रयोग सफल होता है तो हम जल्द ही जो है वो गोडाउन की तादाद वन्य क्षेत्र में बढ़ती हुई देखेंगे, क्योंकि पहले जो है वो ब्रीडिंग सेंटर्स में पहले उन्हें बड़ा किया जाता है और फिर उन्हें अब छोड़ने का जो प्रयोग है वो किया जाना है। इस दरमियान लंबा वक्त लगता है, लेकिन अब वक्त की बचत के साथ साथ हम इनकी तादाद को भी बढ़ता हुआ देखेंगे। श्रीकांत यासन, NDTV, जैसलमेर। राजस्थान